चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन, वन विथ वेव लेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम और आपका अदर जो है आपका दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड द रेडिएशन हैविंग अ वेव लेंथ ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लैंक्स थ्योरी या फिर प्लैंक्स इक्वेशन, राइट। अगर अपने को प्लैंक्स इक्वेशन पता है कि उसने किस तरीके से जो है रिलेट किया था इस पर्टिकुलर वेवलेंथ और आपके एनर्जी को, तो हम लोग जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था आपका जो एनर्जी होगा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो होगा एच सी बाई लैम्डा के बराबर, और इट विल बी इक्वल टू एच इंटू न्यू। यहाँ पे ये जो न्यू है ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, राइट। और यहाँ पे जो सी है वो आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। और इसके अलावा आपका जो यहाँ पे लैम्डा लिखा है वो क्या है, आपका वेव लेंथ है। तो यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों पार्ट जो है वो इसी पर्टिकुलर चीज़ से जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट की, राइट, यहाँ फर्स्ट चीज़ क्या दिया है, हमें रेशियो निकालना है एनर्जीज का। तो यहाँ पे एक एनर्जी E1 मान लेते हैं जो आपका 6000 के करस्पॉन्डिंग है, डिवाइडेड बाई E2 मान लेते हैं जो आपका जो है 2000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग है। सो दिस विल बी इक्वल टू H इंटू सी डिवाइडेड बाई आपका लैम्डा, लैम्डा जो यहाँ पे दिया आपका 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, राइट। तो इंटू 10⁻⁻10 m डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे अगेन एच सी है, डिवाइडेड बाई आपका 2000 इंटू 10⁻⁻10 m, राइट। एंगस्ट्रॉम को हमने जो मीटर्स में यहाँ कन्वर्ट करके लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो है आपका कैंसिल ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये आपका कैंसिल ऑफ होगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका कैंसिल ऑफ होगा और ये भी आपका कैंसिल ऑफ होगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा जो वैल्यू है, तो ये होगा 1/3 डिवाइडेड बाई 1/1। सो यहाँ पे अगर आप रीअरेंज करके लिखो तो ये आ जाएगा आपका 1:3। यहाँ पे जो है आपका ये एनर्जी का रेशियो आ चुका है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पे हमें जो है फ्रीक्वेंसी निकालना है और उसके साथ साथ आपका जो है वेवलेंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखें, अगर वेवलेंथ दिया हुआ है और हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू आपका सी बाई लैम्डा के बराबर, राइट। और अगर दूसरे साइड पे हम देखें तो हमें जो वेव नंबर निकालना है, तो वेव नंबर को जो है हम न्यू के ऊपर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू जस्ट 1 डिवाइडेड बाई आपका लैम्डा। तो दोनों केस में हम लोग जो है सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ दिया है 1000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जो है हम सॉल्व करते हैं अब, तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी आ गया इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 1000 एंगस्ट्रॉम है। तो आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10। यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻7, जो कि आपका ऊपर हो जाएगा +7। तो यहाँ से जो है आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका 3 × 10⁻15, और इसका यूनिट जो है वो हो जाएगा हर्ट्ज। दूसरे साइड पे अगर हम देखें तो आपका वेव नंबर निकालना, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 एंगस्ट्रॉम। सो 1000 मल्टीप्लाइड बाई आपका 10⁻⁻10। यहाँ पे अगेन ये 10⁻3 और ये कैंसिल ऑफ होके ये आपका बन जाएगा 10⁻7 के बराबर। तो यहाँ से जो है आप वेव नंबर का वैल्यू भी लिख सकते हो, जो आएगा 10⁻7 मीटर इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे हम जो कंक्लूड कर सकते हैं, तो हमारे फर्स्ट वाले केस में अगर देखा जाए तो हमारा रेशियो आया था 1:3, और सेकेंड वाले केस में देखा जाए तो हमारा फ्रीक्वेंसी आया है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, और आपका वेव नंबर आया है 10⁻7 मीटर इनवर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।